औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 109 है। पारा नंबर 8 है और पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 4 है। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है, मेरे ख्याल में अभी वो कंटिन्यू रहेगा। फ़िरौन के मूसा के मुज़ाकरात चल रहे थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तारफ़ थोड़ा सा आपके गोशगुजार किया। जो आगे आयत में जो बात आती रहेगी वो साथ साथ डिस्कस होती रहेगी। फ़िरौन उस वक्त का बादशाह था जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। बात पहले गुजर चुकी है और बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन को चैलेंज किया या उसके सामने उसकी कौम के सामने चैलेंज दोहराया गए तो उन्होंने कहा था कि फ़िरौन ने कहा था मूसा जादूगर है। अब देखते हैं कि आगे क्या। कालल मलाउ मिन कौमिन फ़िरौन। पीछे बात ये हुई थी कि फ़िरौन से मूसा अलैहिस्सलाम ने इजाज़त चाही कि तू मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी कौम के सामने अपने दीन को पेश करूं, और उन्होंने निशानियां मांगी थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 निशानियां पेश की थी। एक ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को ज़मीन पे मारा और वो सांप बन गया, और दूसरा ये कि उनके सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा दिखाया कि अपने हाथ को बगल में डाल के निकाला तो वो चांद की तरह रोशन हो गया था। जब ये चीज़ें उन्होंने देखी तो मूसा अलैहिस्सलाम को देख के उन्होंने जादूगर कह दिया था जिन लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मौजज़ात दिखाए। अगली बात ये थी कि कालल मलाउ मिन कौमिन फ़िरौन। फ़िरौन की कौम में जिन लोगों ने ये मौजज़ात देखे उन्होंने फ़िरौन से कहा, इन हाज़ा ला साहिरुन अलीम, ये तो सरे खुला जादूगर है, सरेआम हमें लग रहा है कि ये जादू कर रहा है और जादू के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ये जादू के ज़रिए गुमराह करता है और लोगों की आंखों पे पट्टियाँ बांध के लोगों को ऐसे ठग रहा है। फिर फ़िरौन ने सारे सरदारों को बुला के उनसे मशवरा किया। मशवरा करता है तो युरीदु अन युखरिजकुम अन मिन अर्ज़िकुम। फ़िरौन के जो सरदार थे, फ़िरौन की कौम के बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि ये मूसा जादूगर है और मूसा ये चाहता है कि अपने जादू के ज़रिए से तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को और तुम्हारी बादशाहत को ख़त्म कर दे और मुल्क पर ख़ुद कब्ज़ा कर ले। ये तुम्हारी जगह लेना चाहता है। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन ने अपने दरबारियों को बड़ों को बुलाया और सरदारों को और बुलाया, पूछा कि माज़ा तामरून, तुम क्या जवाब देते हो। बाकी लोगों को जो पहले तो कुछ मुआज़ात देख चुके थे, बाकियों को बुलाया और पूछा, सारी कंडीशन उनके सामने रखी और मूसा अलैहिस्सलाम के हालात भी रखे और मूसा अलैहिस्सलाम का चैलेंज भी रखा और ये फिर उनसे पूछा कि आप मुझे मशवरा क्या दे रहे हो, मशवरा दो। अच्छा, काल तो सारे बड़े लोगों ने जो फ़िरौन के दरबारियों में जो बड़े थे, जिनकी बात मानी जाती थी, जो काबिल मशवरा जिनको फ़िरौन समझता था, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा, इर्जी वाहाऊ, इसको और इसके भाई को फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए ना छेड़ो। यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को कुछ दिन तक उन्होंने ना छेड़ने का मशवरा दिया कि इनको रहने दो और ये अपनी मनमानी करते रहें, जिस तरह करते रहें, और इनको धोखे में रखो कि हम इनके ख़िलाफ़ कोई नहीं काम कर रहे हैं और ये आसूदा छोड़ दो इन्हें और इनके साथ मुकाबले में ना हो, क्योंकि ये जादूगर है और ये जादू के ज़रिए से ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की आंखों में को अंधा कर दें, ऐसा भी हो सकता है लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाए, ऐसा भी मुमकिन है कि मूसा के जादू की वजह से लोग सुनना छोड़ दें। इसलिए इनसे अभी ना छेड़ो। अभी ना छेड़ो तो क्या आगे क्या मशवरा होता है। और ये फरमाया कि उन्होंने ये कहा कि फ़िरौन से कि वह अरसिल फिल मदाइना हाशिरीन, और तो अपने बंदों को शहर पूरे में फैला दो। फ़िरौन के दरबारियों ने, फ़िरौन की कौम के समझदार लोगों ने फ़िरौन को मशवरा दिया कि हाँ, मूसा और उसके भाई को ना छेड़ो और इनको धोखे में रखो और अपने कुछ लोग जो सरकर्दा लोग हैं, जो समझदार हैं, जो नकीब हैं, उनको पूरे मुल्क में फैला दो। और क्यों फैला दो? फैलाने का ये मतलब था कि सारे मुल्क से जादूगर ढूंढ के लाएं। वो मूसा को और हारून को खबर ही ना हो, वो अपने काम में मगन हों, वो समझ रहे हों कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। लेकिन जब तक ये मुहिम चलती रहे कि पूरे मुल्क के जादूगर जमा हो जाएं। तो ऐसा ही हुआ। फ़िरौन ने
पूरे मुल्क में नकीब या कुछ लोग, कुछ अपने मुतबर लोग फैला दिए और पूरे मुल्क से जादूगर इकट्ठे हो गए फ़िरौन के पास। जब फ़िरौन के पास जादूगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फ़िरौन ने सारे उन बड़े लोगों को बिठा के, जिनसे वो मशवरा करता था, उनकी मौजूदगी में जादूगरों से जब मुज़ाकरात किए तो बात सामने आई। वो लोग यातू का वो ले आए सारे फ़िरौन के पास जादूगर ढूंढ के, और फिर आगे साहिर अलीम सारे जादूगर वो ले आए ढूंढ के। वजा साहिर फ़िरौन के पास सारे जादूगर जमा हो जाते हैं। कालू और सब ने कहा, इन्ना लना ला अजरन, हम मूसा को शिकस्त दे देंगे। हमारा इल्म, हमारा जादू इतना मुतबर है, इतना माना जाने वाला है, इतना सख्त है, इतना असरअंदाज है कि वो मूसा को 1 मिनट में निस्तो नाबूद कर देगा सामने सामने। लेकिन वो हम काम फ्री नहीं करेंगे। ये फ़िरौन के मंगवाए हुए जादूगर फ़िरौन से डिमांड कर रहे हैं। फरमाया कि इन्ना लाना अजरन, हम इसका की उजरत लेंगे या हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरह हम लोग कहते हैं, नहीं करेंगे, बल्कि हमारे लिए कोई मुआवजा मुकर्रर किया जाए। इन्ना कुन्ना नहनु गालिबून, और ये वक्त तक डिले कर देते हैं कि अगर हम गालिब आ गए, अगर आपकी देखा देखी। पहले तो उन्होंने फ़िरौन को यकीन दिलाया कि हम ज़रूर मूसा को तबाह बर्बाद करेंगे, मूसा के इल्म को निस्तो नाबूद कर देंगे और आपके सामने वो सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। बल्कि उनका ये दावा था कि फ़िरौन के सामने सामने मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन बोस हो जाएंगे, इस तरह का हम जादू करेंगे। इस तरह का उन्होंने फ़िरौन को यकीन दिलाया। फिर चैलेंज किया और फ़िरौन से कहा कि तू हमसे वादा कर कि हमें उजरत देगा इसकी, और हम तेरे सामने ये काम अगर कर गुजरेंगे, अगर जो दावा कर रहे हैं, अगर गालिब आ जाते हैं, अगर मूसा को शिकस्त दे देते हैं, तो फिर उस वक्त हम उजरत लेंगे। काला फ़िरौन ने कहा, नाम, बिल्कुल ठीक है। फ़िरौन ने कहा, नाम, इन्नकुम लामिनल मुकर्रबीन, न सिर्फ तुम्हें उजरत दूंगा, बल्कि अगर तुम मूसा पर गालिब आ जाते हो, मूसा को शिकस्त दे देते हो और मूसा को मेरे सामने जिस तरह तुम दावा कर रहे हो ऐसा निस्तो नाबूद कर देते हो, तो फिर मैं तुम्हें मुकर्रब लोगों में रखूँगा। मुकर्रब का मतलब ये कि ख़ास कोई पोस्टें, ख़ास सीटें, ख़ास लोगों में तुम्हारा नाम लिखूँगा और एक ख़ास कंपनी में, ख़ास मशावरत में रखा करूँगा हमेशा, और तुम हमेशा एक जिस तरह बड़े ओहदेदार होते हैं उस तरह का वादा किया फ़िरौन ने जादूगरों से। क़ालू या मूसा, तो फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि सारे जादूगर फ़िरौन के सामने जमा हैं और फ़िरौन के बड़े बड़े जो कौम के सरदार हैं वो भी जमा हैं और मैदान सज चुका है और तमाशा लगने लगा है। और मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब ये मुज़ाकरात होते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। और जब वो लोग आपस में मुज़ाकरात करके ख़त्म हुए, उन्होंने कहा हम उजरत लेंगे और हम अगर जब गालिब आ जाएंगे, जब अपने इल्म को मनवा लेंगे, तब उजरत लेंगे। और फ़िरौन भी मान जाता है, उजरत से हट के उनको कुछ ओहदे भी ऑफ़र करता है। उस वक्त वो मूसा अलैहिस्सलाम की, सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनु मुल्क़ीन। मूसा, तेरा क्या ख्याल है कि तू इब्तिदा करेगा या हम इब्तिदा करें? तू अपने असा को पहले डालेगा, अपने सांप को पहले डालेगा, अपने जादू का करतब पहले दिखाएगा, या हम अपने जादू का करतब पहले दिखा दें और हम डाल दें जो हमारे पास सांप जो हम लाए हैं? और मूसा अलैहिस्सलाम उनके सांपों को देख के घबराते भी हैं, बासित एक इंसान, डरते भी हैं और खौफजदा भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके इतने ज़्यादा हो जाएं, ये इतने ज़्यादा सांप ले आए हैं और ये इतने जादूगर हैं, कहीं मैं इनसे शिकस्त खा गया तो फिर ये मुझे तबाह बर्बाद कर देंगे और मैं दुनिया में रहूँगा ही नहीं। बल्कि उन्होंने कहा था कि हम इसको निस्तो नाबूद कर देंगे, हमारा जादू इतना पुरअसर है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, काला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अलक़ू, पहले तुम डाल दो, तुम ही डालो, इब्तिदा यानी कि तुम ही करो, तुम अपने सांपों को डाल दो। फलम्मा अलक़ू सहरू आयुन्नास, जब उन्होंने सांप डाले जादू की इब्तिदा की, तो उन्होंने अपनी लाठियाँ या उनके पास जो भी चीज़ें थीं ले आए थे उन्होंने वो ज़मीन पे डाले और लोगों की आँखों पे जादू करके फूंक मार दी, या लोगों की आँखों पे जादू कर दिया। और आँखों में जादू कर दिया जब लोगों की, तो लोगों की आँखें ठहर गई, चुंधिया गई
और वो कुछ देखने के काबिल ना रहे, और वो लोग ईमानदारी अपना कर्तव्य दिखाते रहे, और लोग सारे उनको देख के वाकई बहुत बड़ा जादूगर समझने लगे, और समझने लगे कि उनके अंदर ये सलाहियत है कि ये बेजान चीज़ों में जान पैदा कर देते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम इनसे शिकस्त खा ही जाएंगे, और इन्होंने इन बेजानों पे को जान दे दी है, और अब ये चाहें तो हुक्म देंगे, और जितने लोग बैठे हुए हैं जो जो जानदार सांप बन चुके हैं, ये इन सबको भी निगल सकते हैं। मूसा क्या है इनके सामने। आपस में लोगों ने भी ये सोचा, और मूसा अलैहिस्सलाम भी घबरा रहे हैं, और फिरौन तमाशा देख रहा है। फरमाया वस्तर हाबू, और उन्होंने लोगों की आंखों पे जादू करके लोगों की आंखें जब ठहर गई, तो उन्होंने अपने पास लाए हुए जो रस्सियाँ या जो भी लवाजमात वो लाए थे उनको ज़मीन पे फेंका, और लोगों को वो चलते फिरते नजर आए, और लोग घबरा गए। वजा बिसिहरिन अजीम, क्योंकि वो बहुत बड़ा जादू सीख के आए थे, और बहुत बड़ा चैलेंज लेके आए थे, और बहुत बड़ा चैलेंज लेके आए थे। तो उन्होंने जादू के ज़रिए लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली थी, और लोगों को सामने पड़ी हुई रस्सियाँ या लाठियाँ हिलती हुई नज़र आ रही थी, और लोग ये समझ रहे थे कि ये वाकई सांप है। असल में हकीकत ये थी कि वो हरकत नहीं कर रही थी, हरकत उनकी आंखों में आ रही थी और जादू के ज़रिए से, और उनकी आंखें हरकत कर रही थी, और वो समझ रहे थे कि ज़मीन में पड़े हुई जो स्टिक्स हैं, लाठियाँ हैं, छड़ी हैं, लकड़ी है, या जो भी वो चीज़ें लाए थे, वो सोच रहे थे कि इनमें हरकत आ गई है, जान आ गई है। इस तरह इनके जादू से बेजान चीज़ें जानदार बन गई हैं। सारे लोग देख रहे थे, और मूसा भी देख रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को वही करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान है और देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को वही कर रहे हैं। फरमा रहे औखैना इला मूसा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर उस वक्त वही की, हुक्म दिया मूसा को, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, अलकी असा का या मूसा, ए मूसा तू अपने असा को, तू अपनी लाठी को ज़मीन पे फेंक दे ज़ोर से। मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे हैं कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, इतने बड़े बड़े जादूगर खड़े हैं। ज़ाहिरा मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों पे भी असर हुआ होगा। फ़ैज़ा हिया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला वो तलकफु मा याफिकून, तो मूसा अलैहिस्सलाम का असा हरकत में आया, सांप की शक्ल इख्तियार की, और उसने उनके डाले हुए सारे सांपों को निगल लिया, खा लिया। फ़वक़अल हक़, इस तरह सच साबित हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, और सच्चे दीन की तरफ सच्चा दीन लेके आए हैं, और अल्लाह की तरफ से हक़ और सच लेके आए हैं। और सलाहियत मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं है, सलाहियत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में नहीं है, सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला के दीन में है, सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में है कि वो कुन कहे फयाकून हो जाए। ये तो छोटी सी लाठी थी मूसा के हाथ में, वो कुन कहने से कैसे ना हरकत में आती। अल्लाह के कुन कहने से पूरी दुनिया हरकत में, पूरा लोहे महफूज तक, पूरी कायनात आलामीन सारी हरकत में आ सकती है। और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो छड़ी थी वो कैसे ना हरकत में आती। और चंद एक वो उन्होंने जो जादूगरों ने सांप फेंके थे वो क्यों ना निकले जाते, क्योंकि हुक्म जो अल्लाह तबारक व तआला का था। वह बातला मा कानू या मालूम, और इस तरह झूठ और रद्द हो गई वो सारी तदबीरें और वो सारे जादू और वो सारी चीज़ें जो वो लाए थे, वो साबित हो गया कि उनमें कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है, और मूसा अलैहिस्सलाम का दीन हक़ और सच है। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम बरी हो जाते हैं, और जब मूसा अलैहिस्सलाम बरी ज़िम्मा होते हैं तो वो सारे लोग घबरा जाते हैं। अब देखते हैं कि घबरा गए हैं वो, तो आगे क्या होगा। उन्होंने हार यहाँ मान ली है, जबकि उनके सांप ही मूसा अलैहिस्सलाम के असाने सारे निगल लिए, अल्लाह के हुक्म ने निगल लिए, अल्लाह के हुक्म ने उनको खा लिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल कर दे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।